नमस्कार साथियों। आज हम लोग हिंदू मंदिर स्थापत्य कला के ऊपर चर्चा करेंगे। मंदिर स्थापत्य कला की अगर बात करें तो हमें मंदिर के सर्वप्रथम जो अवशेष हैं वो लगभग चौथी सदी ईस्वी के आसपास में मिलना प्रारंभ होते हैं। इससे पूर्व बौद्ध मंदिर दिखाई देते हैं, बौद्ध स्थान दिखाई देते हैं। सिंधु सभ्यता से लेकर और ईस्वी की तीसरी चौथी शताब्दी के मध्य हमें अन्यत्र अभी तक कहीं से भी मंदिरों के बारे में कोई विशेष जानकारी प्राप्त नहीं है, लेकिन भारतीय परंपरा के अनुसार मंदिरों का निर्माण होता रहा है। हम देखते हैं कि मंदिरों को आमतौर पर जिन्हें मंदिर कहते हैं उनके लिए देवस्थान, देवालय, देवायतन, पूजा स्थान, देव मंडप और आलय अर्थात स्थान, इन सब का एक ही अर्थ निकलता है, देवताओं के रहने का स्थान या निवास स्थान। वैदिक साहित्य में मंदिर के बारे में उल्लेख आता है, जानकारियाँ मिलती हैं, लेकिन हमें अभी तक कोई पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। सर्वप्रथम हमें राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के समीप नगरी से अभिलेख मिला है जो दूसरी सदी ईसा पूर्व का है, जिसको हम लोग घोसंडी लेख के नाम से जानते हैं। उसमें संकर्षण तथा वासुदेव अर्थात बलदेव और कृष्ण की मूर्ति की प्रतिष्ठा का वर्णन आता है। भगवान शालिग्राम के लिए शिला प्रकार या घेरा तैयार किया गया था, उसका उल्लेख आता है। दूसरा हमें विदिशा मध्य प्रदेश से जानकारी मिलती है। बेसनगर का जो गरुड़ स्तंभ है, ये विदेशी हेलियोडोरस द्वारा स्थापित है। यहाँ से विष्णु के मंदिर के खंडर मिलते हैं। तीसरा सांची से एक मंदिर मिलता है, मंदिर नंबर 17। लेकिन चौथी सदी में गुप्त सम्राटों द्वारा वैष्णव धर्म को जब राजधर्म घोषित कर दिया गया तो भक्ति भावना से प्रेरित होकर देवता के स्थान की प्रतिष्ठा की गई। देव स्थान या मंदिर भारत में बनने लगे और ये परंपरा हमने बौद्ध स्तूपों से ली, क्योंकि बौद्ध स्तूप में उस समय तक केंद्र में मूर्ति अर्थात गर्भगृह में मूर्ति स्थापित की जाने लगी थी। उसका बहुत बड़ा उदाहरण हमारे पास में एलिफेंटा का शिव मंदिर, एलोरा का कैलाश मंदिर, उदयगिरी विदिशा मध्य प्रदेश में वरहा अर्थात शेष साई विष्णु की प्रतिमा, उनको हम रख सकते हैं। ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण उत्तर तथा दक्षिण भारत की स्थापत्य कला विभिन्न रूप से सामने आती है, किंतु सांस्कृतिक विचार से उनमें कोई विभेद नहीं है। इस मार्ग में उच्च कोटि की बनावट, कुशलता तथा कौशल के पीछे भारतीय मन शक्ति काम कर रही थी और उसका परिणाम ये हुआ बौद्ध देवस्थानों का अनुकरण और कालांतर में परिवर्तन के साथ नए आकार में प्रस्तुत स्थापत्य को, जिसमें भगवान की प्रतिमा स्थापित की गई या प्रतिष्ठापित की गई, उसको मंदिर का रूप दिया गया। प्रारंभ में छोटा कक्ष बरामदायुक्त और उसके सपाट छत और दीवारें सपाट होती थी, उसी को मंदिर का नाम दिया गया। भारत में प्रथमतः ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव को स्थान मिला,
लेकिन बाद में ब्रह्मा गौण हो गया। और जब सगुण भक्ति प्रारंभ हुई तो देवालय बनने लगे, मंदिर बनने लगे, मंदिरों की स्थापना होने लगी। धीरे धीरे विष्णु और शिव की भक्ति पर जोर दिया जाने लगा और मंदिरों में इष्ट देव की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर देवालय में रखने लगे। ये इष्ट देव की जो मूर्ति थी वो मानवाकृति थी, मानव रूप में थी, जो गर्भगृह में स्थापित की जाने लगी थी। मंदिर में भी मनुष्य देह की कल्पना की गई और उसको मूर्त रूप दिया गया। जैसे जगती जो चबूतरा है उसको पाद, जो उसके ऊपर का भाग है उसको पैर या जंगा का द्योतक माना गया। और मंदिर का भी जो तीसरा भाग था जहाँ देवता स्थापित किए जाते थे उसको कटी और पेट का नाम दिया गया, छत को छाती या स्कंद का नाम दिया गया और उसके ऊपर शीर्ष तथा शिखर जो था उसको सिर का रूप माना गया। तो हम देखते हैं बाद में इनमें और एडिशन होते चले गए, जुड़ते चले गए, उनकी हम आगे बात करेंगे। लेकिन सर्वप्रथम भारत में जो मंदिर दिखाई देते हैं गुप्त काल के दिखाई देते हैं, इसलिए हम गुप्तकालीन मंदिरों की जो सामान्य विशेषताएं उनकी यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। गुप्तकालीन मंदिरों में एक ऊंचा चबूतरा होता है और उस चबूतरे तक पहुंचने के लिए, ऊपर पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनी हुई होती हैं। फिर चबूतरे के मध्य में एक चौकोर कक्ष होता है जिसकी छत समतल होती थी। बाद में कालांतर में उसी छत के ऊपर शिखर बनने लगा। दीवारें एकदम सीधी सादी होती थी और गर्भगृह में प्रवेश करने के लिए एक द्वार रहता था और उसी गृह में प्रतिमा, इष्ट देव की प्रतिमा जो है उसको स्थापित किया जाता था। बाद में द्वार स्तंभ अलंकृत होने लगे। स्तंभ पूर्ण कलश की आकृति के होते थे, उन पर पुष्प अंकन, बैलबूटे उत्कीर्ण किए जाने लगे और पूर्ण कलश को तो वैभव का वैसे भी प्रतीक माना गया है। द्वार के दोनों पार्श्वों में द्वारपाल के स्थान पर गंगा और यमुना की मूर्ति खोदी जाती थी। ये गुप्तकालीन मंदिरों की सबसे बड़ी विशेषता है कि द्वारपाल के स्थान पर गंगा और यमुना की मूर्तियों को स्थापित किया जाता था। गंगा मकरवाहिनी होती थी तो यमुना कुर्म वाहिनी होती थी। गंगा का वाहन मकर था तो यमुना का कुर्म था। हम देखते हैं कि जो गुप्तकालीन मंदिर जो हैं वो वर्तमान में अगर हम देखें, तुलना करें वर्तमान से, तो भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर गाँवों में जो छोटे छोटे देवालय बनते हैं जिनको हम लोग शिवालय कह रहे हैं, उन शिवालयों में और गुप्तकालीन मंदिरों में ज़्यादा अंतर नहीं है। यहाँ हम प्रसिद्ध ब्राउन के मत की बात करें तो कहता है कि बौद्ध युग की यक्षिणी या सालभंजिका का समादर न रहा, उसके स्थान पर ब्राह्मण धर्म में गंगा और यमुना को स्थान दिया गया मंदिरों में। गर्भगृह के चारों तरफ एक प्रदक्षिणा पथ रहता था जो छत से ढका रहता था। मंदिर के वर्गाकार स्तंभों के शीर्ष पर 4 सिंह की मूर्तियां पीठ से पीठ लगे हुए बनी हैं जिन पर छत का भार रहता था, एक प्रकार से भारवाहक का काम करते हैं। गुप्तकालीन मंदिरों के गर्भगृह में प्रतिष्ठित प्रतिमा के केवल पूजन निमित्त आकार प्रकार निर्मित थी। उस स्थान पर उपासक जनता के सभा स्थल का सर्वथा अभाव था। ऐसा लगता है कि ये जो मंदिर बने प्रारंभ में ये एकाकी थे, एकल परिवार के लिए होंगे। गुप्तकालीन मंदिरों का जो विकास हुआ वो 2 चरणों में हुआ। पहला चरण हम पूर्व गुप्त युगीन कह सकते हैं जो 350 ईस्वी से 550 ईस्वी के मध्य है, और दूसरा विकसित अवस्था जब आ गई तो उसको गुप्त युग कह सकते हैं हम लोग, जहाँ शिखर युक्त मंदिर जो है हमें मिलने लग जाते हैं। 550 ईस्वी से 600 ईस्वी के मध्य का काल माना जाता है विद्वानों के द्वारा।
चलते चलते हम कुछ गुप्तकालीन मंदिरों की चर्चा कर लेते हैं यहाँ, जो अपने आप में ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे टिगवा का मंदिर, जो मध्य प्रदेश में जबलपुर से मिला है। ये चौकोर कमरा है, यहाँ पे एक गर्भगृह बना हुआ है चौकोर, उसमें शिवलिंग स्थापित है। चिपटी छत है इसकी। बाहरी भाग में कलात्मक ढंग से बैलबूटे सहित स्तंभ बना है, जिसमें पूर्ण कलश के अतिरिक्त 4 सिंह पीठ से पीठ लगाए बैठे हुए हैं। छत का भार उन्हीं सिंहों की पीठ पर आधारित प्रतीत होता है। दूसरा, सांची के मंदिर संख्या 17 भी उसी के समान है। शिखर के अभाव के कारण इसे 5वीं सदी के आरंभ का मानते हैं। भूमरा नागदा मध्य प्रदेश का शिव मंदिर और नाचना अजयगढ़ मध्य प्रदेश पार्वती मंदिर, ये दोनों ही मंदिरों में चिपटी छत तथा स्तंभ सहित बरामदा एक समान है। मंदिर में केवल गर्भगृह है। चारों तरफ चबूतरा प्रदक्षिणा पथ की याद दिलाता है। द्वार स्तंभ के दाहिने मकरवाहिनी गंगा तथा बाईं ओर कूर्म वाहिनी यमुना की मूर्तियां बनी हुई हैं, मिट्टी की बनी हुई। मंदिर के चौखट अलंकृत हैं तथा स्तंभ पूर्ण कलश के कारण गुप्तकालीन माने गए हैं। ग्वालियर का तेली मंदिर, नाचना का मंदिर, नाचना का शिव पार्वती मंदिर, ये महत्वपूर्ण है। नाचना मंदिर का वर्गाकार चबूतरा 35 फीट चौड़ा है। इसमें ढका हुआ प्रदक्षिणा पथ बना है। नाचना मंदिर भूमरा से अधिक कलापूर्ण है। इसमें चौखट के अतिरिक्त पार्श्व की दीवार पर लता पुष्प तथा अन्य आकृतियों से सुसज्जित है। ये मंदिर ईंटों से निर्मित है। छत के ऊपर चारों तरफ नए प्रकार के गुंबज का आकार बना है, जिसे शिखर कहते हैं। शिखर मंदिर के गर्भगृह की छत की ऊपरी बनावट से तात्पर्य है। 6ठी सदी के गर्भगृह की चिपटी छत के ऊपर नया आकार बनने लगा। 6ठी शताब्दी में बनावट चारों दिशाओं से एक साथ आरंभ होती है और वह क्रमशः सिमटी जाती है। चारों तरफ ऊपरी आकार की पंक्तियां एक स्थान पर मिल जाती हैं, जिसे भारतीय वास्तुकला में शिखर के नाम से पुकारते हैं। इस बिंदु के ऊपर 2 आकार होते हैं। सबसे ऊपरी भाग को कलश तथा निचले भाग को आमलक कहते हैं। उत्तरी भारत में आर्य शिखर इसी का नाम है। ये 2 जगह से हमें गुप्तकाल में मिलते हैं, भीतरी गांव कानपुर उत्तर प्रदेश और देवगढ़ झांसी उत्तर प्रदेश। ये 2 ऐसे स्थान हैं जहाँ से गुप्त काल में मंदिरों में शिखर का निर्माण प्रारंभ होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि गुप्त काल में मंदिरों का प्रारंभ होता है। हम यहाँ चलते चलते 2-3 बात और करेंगे। भारत में 3 प्रकार के शिखर मिलते हैं मंदिरों के। उत्तर भारत में जो मिलते हैं उनको नागर शैली कहा जाता है। दक्षिण भारत में जो मिलते हैं उनको द्राविड़ शैली कहा जाता है। दोनों का जो मिश्रित रूप मिलता है उसे बेसर शैली कहा गया है। ये नाम क्षेत्रीय आधार पर या भौगोलिक आधार पर दिए गए हैं। उत्तर भारत में हिमालय से विंध्य पर्वतमाला तक 10वीं सदी में जो मंदिर बने वो नागर शैली के बने। तो द्रविड़ देश जो है वो कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक का जो क्षेत्र है उसमें द्राविड़ शैली के मंदिर बने, और विंध्या से कृष्णा नदी के मध्य का जो भाग जो है मिश्रित शैली जो है उसको बेसर शैली कहा गया है। चालुक्य वंश के द्वारा पड्डकल और ऐहोल में इस श्रेणी के मंदिर बनवाए गए थे। नागर शैली में मंदिर का आधार सर्वोच्च अंश 4 कोना होता है, चतुष्कोणा होता है। तो द्राविड़ शैली में मंदिर का आधार अष्टकोणीय होता है और बेसर शैली में मंदिर का आधार गोल आकार का होता है। 8वीं शताब्दी ईस्वी के बाद में एक नए युग का सूत्रपात होता है। मंदिरों में ताक, आला आदि जोड़े गए, जिसमें छोटी छोटी मूर्तियां रखी जाती थी देव समूह से संबंधित।
मंदिर में वाहन के लिए प्रवेश द्वार के सम्मुख छोटा सा स्थान सुरक्षित किया गया, जहाँ त्रिशूल, चक्र, नंदी, गरुड़ आदि को मंदिर के मुख्य द्वार जो पूर्वी दिशा में होता था वहाँ स्थापित किया जाने लगा। बड़े बड़े प्रस्तर खंडों से जो है विशालकाय मंदिरों का निर्माण होने लगा। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मंदिरों में योजना और ऊंचाई के आधार पर अंतर मिलता है हमें। दक्षिणी भारत में विमान के ऊपरी भाग पिरामिड की तरह ऊंचा होता चला गया, शिखर कई मंजिला हो गया और उसमें गोपुरम, लंबा गलियारा, छोटी स्तूपिका आदि कई अन्य चीज़ें जोड़ दी गई। हम लोग बाकी मंदिर स्थापत्य कला की जो अन्य शैलियाँ और विशेषताएं उनकी अगली क्लास में बात करेंगे। धन्यवाद।